যারা গরম গরম বক্তব্য দিচ্ছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো গরম রক্ষা করতে পারবে না। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद उनकी मां का भावुक बयान आया है। मध्यमग्राम में हुई गोलीबारी ने सब कुछ बदल दिया। घर में मातम है, बेटे की तस्वीर सामने है और मां का कलेजा फटा जा रहा है। चंद्रनाथ की मां हसीरानी रथ का कहना है, मैं एक मां हूं, मैं नहीं चाहती कि उन्हें फांसी दी जाए। मैं चाहती हूं कि वो उम्र कैद काटे और हर दिन उस गुनाह को महसूस करें जो उन्होंने किया है। हसीरानी कहती हैं कि अगर बेटे की मौत किसी हादसे में होती तो शायद दिल को समझा लेती, पर जिस तरह प्रताड़ित कर उसे मौत के घाट उतारा गया वो घाव कभी नहीं भरेगा। जहां नेता कड़ी सजा और फांसी की मांग कर रहे हैं, वहीं मां का कहना है कि असली सजा वो है जो ताउम्र सलाखों के पीछे रहकर काटी जाए। चंद्रनाथ साल 2019 से शुभेंदु अधिकारी के साथ जुड़े थे। परिवार का आरोप है कि शुभेंदु की जीत के बाद से ही उन पर खतरा मंडरा रहा था। हसीरानी रथ का सीधा आरोप है कि जब से शुभेंदु बाबू ने ममता बनर्जी को हराया है तब से हमारे परिवार पर खतरा बढ़ गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान टीएमसी के नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए थे और चुनाव नतीजों के बाद माहौल और खराब हो गया। छोटे भाई देव कुमार बताते हैं कि बुधवार दोपहर 2 बजे तक सब ठीक था। भाई से बात भी हुई थी, लेकिन किसे पता था कि काम पर निकला भाई कभी लौट कर नहीं आएगा। आज पूरा गाँव और रिश्तेदार सुन्न है। सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल है, आखिर क्यों? मां अब नई सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रही है। वो फांसी नहीं मांगती, वो चाहती है कि दोषियों को उम्र कैद मिले ताकि वो जीवित रहकर उस पछतावे की आग में जले जिसने आज एक मां की गोद सूनी कर दी। इतना कहते ही मां रोने लगती है और कहती है कि मेरा बेटा किसी का बुरा नहीं करता था। वहीं रथ की बात करें तो औपचारिक रूप से 2019 के आसपास शुभेंदु अधिकारी की आधिकारिक टीम का हिस्सा बने, जब अधिकारी ममता बनर्जी सरकार में मंत्री के तौर पर कार्यरत थे। शुरुआत में उन्होंने अधिकारी के मंत्री पद से जुड़ी जिम्मेदारियां संभाली और बाद में जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए तब भी वो उसी भूमिका में बने रहे। इन वर्षों के दौरान रथ शुभेंदु के राजनीतिक कार्यों में एक अहम पर्दे के पीछे की हस्ती बनकर उभरे। उन्होंने संगठनात्मक कार्यों का समन्वय किया, लॉजिस्टिक का प्रबंधन किया और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क बनाए रखा। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों ने उन्हें कैसे व्यक्ति के रूप में बताया जिस पर शुभेंदु अधिकारी को पूरा भरोसा था और जो अक्सर चुनाव प्रचार प्रबंधन तथा राजनीतिक समन्वय से जुड़े संवेदनशील कार्यों में शामिल रहता था। वो कई हाई वोल्टेज राजनीतिक लड़ाइयों के दौरान कोर टीम का भी हिस्सा थे, जिसमें बीजेपी का भवानीपुर अभियान भी शामिल है। बीजेपी संगठन के कुछ हिस्सों में तो ये अटकलें भी लगाई जा रही थी कि अगर विधानसभा चुनावों के बाद अधिकारी सरकार में कोई बड़ी भूमिका निभाते हैं तो रथ को कोई बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि बुधवार रात को ये चर्चाएं अचानक तब खत्म हो गई जब मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोका और बेहद करीब से उन पर गोलियां चला दी। अब उनकी मां की तरफ से ये कहा गया है, मैं नहीं चाहूंगी कि किसी दोषी को फांसी दी जाए, लेकिन उन्हें उम्र कैद जरूर होनी चाहिए। उनकी मां की तरफ से रखी गई इस मांग पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार। जिसने भी ये साजिश रचा है उसकी कड़ी से कड़ी साजिश, जो इस साजिश को जिसने रचा है और कोई भी बाद में इस जैसा साजिश नहीं रचा। इससे पहले आपका बात हुआ था उनसे? हाँ, कल 2 बजे तक बात हुआ। कल दोपहर के 2 बजे तक दादा हम लोगों के साथ ही थे, चंडीपुर में ही थे। उनका घर का जो असेंबली है चंडीपुर, वहाँ पे ही थे।